हाय गाइस। चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं LR25। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सेट तो दिखने में ऐसे छोटा सा ही लग रहा है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है ना। ये बहुत सारे नंबर्स इसने दे रखे हैं, है ना। इन सारे नंबर्स को कैसे यूज करें, इन रेशियोज को कैसे यूज करें। फिर इसने काफी सारे वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। फर्स्ट टाइम, हैप्पी, मेल, है ना। तो जब भी बहुत सारे ओवरलैपिंग वेरिएबल्स होते हैं तो वहां से क्लियर कट हिंट होता है कि ये सेट किसका होगा, वेन डायग्राम का होगा, या फिर हमें वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। वेन डायग्राम एक टूल होता है जिसकी हेल्प लेकर के हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं वेन डायग्राम को। हम सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ पर करते हैं, कैसे हमें हिंट लगता है, जहां पर भी बहुत सारे ओवरलैपिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ सबसे पहले कि जो जो आप निकाल सकते हो वो निकालो, और फिर उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे। तो देखो, सबसे पहले सेट समझ लेते हैं। तो सेट में कोई खास बात है नहीं, बहुत ही आसान सा इसका और इजी सा डेटा है। तो ये कह रहा है कि ये एक वेबसाइट है, जैसे amazon.com होती है वैसे इसने कोई वेबसाइट का नाम लिख रखा है। तो इनसे तीन क्वेश्चन पूछता ही है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आप हमारी वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, तो इसका आंसर इन्हें करना होता है यस नो के अंदर। फिर दूसरा बात, ये इनसे जेंडर पूछता है शॉपर से अपना, मेल फीमेल। और फिर तीसरी बार में रेटिंग पूछता है, हैप्पी, न्यूट्रल और अनहैप्पी। टोटल कितने शॉपर्स इसकी वेबसाइट पर आते हैं, 240। और इनमें से 65 कौन से, 65 है फर्स्ट टाइम शॉपर्स। ठीक है। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ, और अभी अभी बोल करके निपटाएंगे 2 मिनट पहले, कि जो जो लिख सकते हो वो लिख लो। ठीक है। तो देखो, 240 में से फर्स्ट टाइम शॉपर्स, फर्स्ट टाइम शॉपर्स, और दूसरा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, रिटर्निंग शॉपर्स, है ना। जो बार बार में, या फिर पहली बार नहीं है कम से कम उनका। ठीक है। तो ये कितने दे रखे हैं, 65। तो ये कितना दे रखा है उसने आपको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। यूज आएगा तो कर लेंगे, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है। चलो, इसके बाद की बात देखते हैं। इसमें तीन क्लू दे रखे हैं। तो देखते हैं ना, तो थोड़ा सा सिंपल सा लगता है, बाकी मैं तो कहूंगा कि ये सिंपल सा है नहीं। और अगर एग्जाम में आ जाए तो जेड के पेपर हम लोगों ने किए हैं पहले सॉल्व, आसान सा ही होता है पेपर। मुझे तो आईएफटी से भी थोड़ा आसान ही लगा, जेड के पिछले 2-3 सालों का पेपर। तो उन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा फायदा है, इसके अंदर ज्यादा टाइम वाइम वेस्ट मत करना। मैं सोल्यूशन जरूर बता रहा हूँ। सोल्यूशन बताने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में इसको करना ही हो, टाइम वेस्ट कर लोगे आप इसको। ठीक है। अगर ढंग से हैंडल करते हो डाटा, तब तो ज्यादा बड़ा होगा नहीं, कर पाओगे इसको फिर ठीक से। ठीक है। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं इधर। ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल शॉपर्स इज 1:2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 240 है। इसका ब्रेकअप क्या क्या हो जाएगा, जैसे एक ब्रेकअप तो मैंने उसके हिसाब से कर रखा है, फर्स्ट टाइम शॉपर्स और ये वाला, है ना। अब इसके अंदर एक क्या है, एक है इसके अंदर मेल और एक है फीमेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 1:2। 1:2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। ठीक है। इसके बाद में फिर इसने तीसरा एक और क्लासिफिकेशन दे रखा है 240 का, कि 240 में से कितने अनहैप्पी हैं, कितने हैप्पी हैं, और कितने न्यूट्रल हैं। ठीक है। तो इनको देखते हैं। तो ये जो तीसरा ब्रेकअप जो दे रखा है 240 का, अनहैप्पी, हैप्पी और न्यूट्रल, तो इसको भी लिख लेते हैं कि 240 में से हैप्पी, न्यूट्रल और अनहैप्पी कितने कितने लोग हैं। तो हैप्पी वाले कितने हैं, ये रेशियो में डिवाइड करेंगे हम। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 12। तो हैप्पी वाले हो जाएंगे 80, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 100। ठीक है। तो हैप्पी वाले कितने हो जाएंगे इसके अंदर, हैप्पी है बीच में, तो ध्यान से लिखना, इसको गलती होने के पूरे पूरे चांसेस है। हैप्पी है बीच में, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। न्यूट्रल है आखिरी में, तो न्यूट्रल वाले कितने लोग हैं, 100। और अनहैप्पी कितने लोग हैं, अनहैप्पी है 60। ठीक है। तो देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके अंदर वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला क्लू भी हो ही गया हमारा, इस वाले क्लू के ऊपर टिक लगा देते हैं, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पर मेल फीमेल फर्स्ट टाइम, और जो नॉन फर्स्ट टाइम है, नॉन फर्स्ट टाइम को क्या बोलेंगे हम, रिटर्निंग शॉपर्स। इस वाले नाम का यूज करें। ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर हमें इस डेटा को सिंप्लीफाइड तरीके से लिखने के लिए वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी।
तो देखो वेन डायग्राम भी एक डिफरेंट तरीके का हम यूज करेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कैसा वेन डायग्राम यूज करेंगे। और वेन डायग्राम में कितने बना रहा हूँ इसके अंदर, वेन डायग्राम में 3 वेन डायग्राम बनाऊंगा इसके अंदर। एक तो बनाऊंगा हैप्पी, एक बनाऊंगा न्यूट्रल, और एक बनाएंगे हम लोग अनहैप्पी। ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम हम कैसा बनाएंगे। तो इसको समझ लो थोड़ा सा। हैप्पी वाले कितने लोग हैं, हैप्पी वाले लोग हैं 80। ठीक है। तो देखो मैं इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन से लूँ, क्योंकि वेरिएबल तो काफी सारे हैं। फर्स्ट टाइम शोपर्स, रिटर्निंग शोपर्स, मेल फीमेल, है ना। तो इधर देखो, हैप्पी है 80, न्यूट्रल है 100, इनको भी लिख लेते हैं एक बार, और अनहैप्पी है 60। ठीक है। तो देखो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम शोपर्स, फर्स्ट टाइम शोपर्स और मेल। अब मैं इसको पढ़ना बता देता हूँ। अच्छा, अब आप लोग पूछ लोगे कि फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर फीमेल नहीं हो सकती, वो कहाँ पर लिखेंगे और उन्हें कैसे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर का कलर हटा देता हूँ मैं, क्योंकि कलर कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कलर हटा दिया। और सेम वेन डायग्राम में यहाँ पर भी कॉपी कर रहा हूँ, इस जगह पर। और यही वेन डायग्राम अन्य पी के लिए भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। और इसे पढ़ते कैसे हैं ये मैं नीचे अभी आपको समझा देता हूँ। तो मैं पहले इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो इसको पढ़ना कैसे है, ये इस वाले वेन डायग्राम में बताऊंगा, बाद में मैं इसे हटा भी दूंगा। इन तीनों का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल आसान ही है। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट टाइम शोपर्स का नंबर है 40 और मेल का नंबर है 50, और दोनों के बीच में कॉमन 10। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 48 तो ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर है 10। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर मैंने रेंडमली लिए हैं कि ये वेन डायग्राम कैसे है और इसको पढ़ना कैसे है। तो देखो अगर कोई मुझसे पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम शोपर्स और मेल कितने लोग हैं, तो देखो ये दोनों साथ में होने चाहिए। फर्स्ट टाइम शोपर्स भी होने चाहिए, फर्स्ट टाइम शोपर्स भी होने चाहिए और मेल भी होने चाहिए, यानी कि दोनों जगह पर होने चाहिए। तो दोनों का कॉमन एरिया में देखूंगा, और मैं क्या देखूंगा कि फर्स्ट टाइम शोपर्स और मेल कितने हैं 10। ठीक है। इसके बाद में इस वेन डायग्राम में अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर फीमेल कितनी है, केवल बस बोल रहा है फीमेल, और कुछ बोल ही नहीं रहा, और कोई डिटेल नहीं दे रहा, ये भी नहीं बोल रहा कि फर्स्ट टाइम फीमेल शोपर्स की बात कर रहा है या रिटर्निंग शोपर्स की बात कर रहा है, तो फीमेल का मतलब क्या है, कैसे पढ़ते हैं कि ये वाला जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल किसका है, मेल का। इसके बाहर जो जो भी होगा वो सारी की सारी फीमेल होगी। तो इसके बाहर क्या क्या है, इसके बाहर है 30 + 10, तो टोटल फीमेल्स कितनी हो जाएगी 40। अच्छा, फिर हमसे कोई भी पूछ लेगा इसके अंदर से कि वो फीमेल्स कितनी है जो फर्स्ट टाइम शोपर्स हैं, तो हमें वो वाली फीमेल्स देखनी है जो कि फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के अंदर आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाली 30। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, हमसे कोई पूछ लेगा कि वो फीमेल्स कितनी है जो कि रिटर्निंग शोपर्स थी और फीमेल भी थी, तो रिटर्निंग शोपर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम शोपर्स तो हो नहीं सकती। ठीक है ना। यानी कि ये दस क्या है, ये फीमेल है। फीमेल क्यों है, क्योंकि मेल के सर्कल के बाहर है। फर्स्ट टाइम शोपर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के बाहर है। तो इस तरीके से हमें इस वेन डायग्राम को पढ़ना है। ठीक है। तो चलो, अब मैं एक्चुअल नंबर इस वाले डायग्राम को तो मैं हटा दूंगा, है तो बस मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बनाया था साइड में। अब हम ये सारे नंबर्स फिल करेंगे यहाँ पर इन तीनों वेन डायग्राम्स के अंदर, ये ऊपर वाले जो हैं। ठीक है। अब हम क्लू नंबर 2 को, जो हमारा मेन डायग्राम है, उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ पर कलर्स का यूज कर रहा हूँ। तो आपके पास तो कलर्स होंगे नहीं एग्जाम में, तो आप वेरिएबल मान लेना। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि हमें क्या देखना है। एक तो हैप्पी, फर्स्ट टाइम, मेल शोपर्स, इनका रेशो वाला नंबर क्या है, 1। ठीक है। तो हैप्पी, हैप्पी का मतलब है ये वाला देखना है मुझे। मेल और फर्स्ट टाइम, यानी कि ये जो 1 रेशो वाला नंबर है कौन सा है? ये है ये वाला, जहाँ पर ये मैंने हाईलाइट किया।
देना जहां पर ये मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखा है। ठीक है। इसके बाद में फिर ये क्या बोल रहा है, हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स, हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, मेल होना चाहिए और फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए कैसे पता चला, क्योंकि रिटर्निंग दे रखा है। ठीक है। तो ये इस वाले एरिया की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर देता हूँ इसी कलर से। इसके बाद में फिर ये क्या बोल रहा है, अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स, है ना, अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स, इसमें रिटर्निंग नॉन रिटर्निंग कुछ भी नहीं बोला, तो अनहैप्पी वाला तो ये ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अनहैप्पी और फीमेल होना चाहिए, यानी कि मेल के सर्कल के बाहर। अच्छा, फीमेल कौन सी है, फर्स्ट टाइम शॉपर्स है या फिर रिटर्निंग शॉपर्स है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो फिर बस मेल के सर्कल्स के बाद फीमेल इन जनरल बोल रहा है, यानी कि मेल के सर्कल के बाद जितने भी हैं सारे हम लोग ले लेंगे। तो देखो मैं इसका सर्कल ये एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, आप लोगों के पास में कलर वगैरह तो रहेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल मान सकते हो। जैसे कि हैप्पी वाले डायग्राम के अंदर मैंने जो दोनों का कॉमन है, जो दोनों का कॉमन है उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर चलाया, तो उसकी जगह पर आप वेरिएबल ए बी सी डी ऐसे कुछ कुछ मान सकते हो, ए वहां पर मान सकते हो। पिंक वाले कलर को आप क्या मान सकते हो, पिंक वाले कलर को आप बी मान सकते हो। तो फीमेल इन जर्नल, यानी कि मेल के सर्कल के बाहर, तो ये पूरा कलर, इस पूरे कलर का रेशियो वाला नंबर क्या दे रखा है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये दे रखा है इसने 4। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, न्यूट्रल मेल शॉपर्स, न्यूट्रल मेल शॉपर्स, इसका रेशियो वाला नंबर है 4। तो न्यूट्रल और मेल शॉपर्स, अब मेल शॉपर्स के बारे में ये इसने कोई कमेंट नहीं किया कि फर्स्ट टाइम शॉपर्स हैं या फिर रिटर्निंग शॉपर्स हैं, तो फिर सारे के सारे मैं मेल कंसिडर करूंगा, यानी कि ये पूरा। ठीक है। इसके बाद में फिर इसने क्या बोल रखा है, इसके बाद में इसने बोल रखा है न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स, न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स, तो न्यूट्रल होना चाहिए और फीमेल शॉपर्स होना चाहिए। तो फीमेल के बारे में कोई कमेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम है या फिर रिटर्निंग है। तो फिर ये पूरा न्यूट्रल वाले डायग्राम में जो जो मेल के बाहर बच जाएगा उस पूरे का रेशियो वाला नंबर इसने बता रखा है ना। तो इससे इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर इससे समझ में थोड़ा सा अच्छे से आएगा। इसके बाद में आखिरी वाला कौन सा बच गया, आखिरी वाला बच गया हेमी हैप्पी फीमेल शॉपर्स, हैप्पी फीमेल शॉपर्स कहाँ पर आएगा, हैप्पी वाला वेन डायग्राम देखेंगे और फीमेल शॉपर्स, यानी कि मेल के सर्कल के बाहर जितना भी है पूरा, ये मेल के सर्कल के बाहर जितना भी है ये पूरा। ठीक है, चलो हो गया है कंप्लीट। तो ये सारे कलर्स के रेशियो वाले नंबर आ गए यहाँ पर। ठीक है। ये वाला एरिया खाली हो गया, अगर ये वाला एरिया खाली नहीं होता तो फिर मैं इन सारे कलर्स का सम कितना मान लेता, 240 मान लेता और रेशियो में डिवाइड कर देता, पर वो वाला काम अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि एक एरिया इसके अंदर से मिसिंग है। ठीक है। अब देखो जो हैप्पी वाला है ना, हैप्पी वाला बन किस किस से रहा है, एक तो बन रहा है ग्रीन से, एक बन रहा है पिंक से और एक बन रहा है ग्रे से। इन तीनों का टोटल कितना है, इन तीनों का टोटल है 80। तो मैं 80 को 1:1:6 के अंदर डिवाइड कर दूंगा। तो ग्रीन वाला तो कितना आ जाएगा, ग्रीन वाला आ जाएगा 10, पिंक वाला भी आ जाएगा 10 और ग्रे वाला कितना आ जाएगा, ग्रे वाला आ जाएगा 60। तो देखो मैं यहाँ पर सारे के सारे मैं नंबर यहाँ पर लिख सकता हूँ, कम से कम ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, इसके बाद का जितना भी बचेगा पूरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। तो चलो इसके बाद में हम दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर ये वाला जो है, ये है, इन दोनों को ले लो, ये पिंक वाला और ये जो
ब्लू वाला है, इनका रेशियो कितना है, 1:4। पिंक वाले को अगर मैं 10 बोल रहा हूँ तो ब्लू वाले कलर को मैं कितना बोलूंगा, 40। तो ब्लू वाला क्या है, जो न्यूट्रल वाला जो वेन डायग्राम है ना, इसके मेल का टोटल है 40। अब देखो यहाँ से एक बात है कि ये जो दोनों कलर है ना, येलो वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों कलर 4:4 है, 1:1 है। तो ये ब्लू वाला का तो अभी मुझे पता चला कि ये 40 है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो येलो वाला कलर है ये भी कितना होगा, 40 होगा। तो इस वाले डायग्राम में पूरा येलो वाला कलर 40 है। तो फिर ये जो ब्लैंक जो है ना, मेल का सर्कल, ये कितना हो जाएगा, 20। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो टोटल कितना आ रहा है इसका, 60। तो थर्ड वाला क्लू देख लेते हैं अब। तो थर्ड वाले क्लू के अंदर क्या बोल रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट टाइम शोपर्स, ये सभी के लिए कॉमन है। तो फर्स्ट टाइम शोपर्स के 4 पार्ट दे रखे हैं, कौन कौन लोग। तो ये क्या बोल रहा है, द रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ हैप्पी मेल। तो ये सब मुझे कहाँ पर देखना है, फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर। तो हैप्पी वाला वेन डायग्राम देखना है और फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के अंदर आना चाहिए। यानी कि कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस वाले एरिया की। तो इसके रेशियो वाला नंबर कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसके रेशियो वाला नंबर है 1। ठीक है, रेशियो। फिर दूसरा, ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर न्यूट्रल मेल की। तो फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर न्यूट्रल मेल कौन सा है, तो न्यूट्रल वाला वेन डायग्राम देखना हमें, फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के अंदर आना चाहिए, मेल आना चाहिए। तो ये इस वाले एरिया के लिए बात कर रहा है, तो इसका भी रेशियो कितना है, 1। ठीक है। इसके बाद में किसकी बात कर रहा है, अनहैप्पी फीमेल की बात कर रहा है, अनहैप्पी फीमेल अमंग द फर्स्ट टाइम शोपर्स। अनहैप्पी फीमेल कौन सा है, तो अनहैप्पी फीमेल, अनहैप्पी के वेन डायग्राम के अंदर, और फर्स्ट टाइम शोपर्स होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए, यानी कि मेल के सर्कल के बाहर और फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के अंदर। इन तीनों का रेशियो कितना है, इसका रेशियो वाला पॉइंट ये रहा, 1। ठीक है, इन तीनों का रेशियो 1 है। और ये बोल रहा है रिमेनिंग फीमेल। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखने वाली, रिमेनिंग फीमेल किसके अंदर, फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर। ठीक है, तो रिमेनिंग फीमेल बचेगी कौन कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम शोपर्स के सर्कल के अंदर बाकी की बची हुई रिमेनिंग फीमेल की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग फीमेल अब कहाँ कहाँ पर बची फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर, ये इन दोनों जगह की बात कर रहा है ये, इन दोनों जगह की, इन दोनों जगह की बात कर रहा है ये। इन दोनों जगह का रेशो वाला नंबर कितना है, 2। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर वाली फीमेल ही क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि फीमेल तो जो भी मेल मेल के सर्कल के जो आउटसाइड है वो सारी की सारी फीमेल्स है। पर क्योंकि इसने ये लिख रखा है फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर मुझे चारों के चारों प्लेसेस देखने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर, तो फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर फीमेल देखनी है, तो मेल के सर्कल के बाहर और फर्स्ट टाइम शोपर्स के अंदर वो मैंने। तो इसके अलावा जो भी बच गए थे 2 वेन डायग्राम मैंने वो देख लिया। ठीक है, तो देखो ये ग्रीन वाला एरिया उसने कितना दे रखा है, 10। ठीक है, ये दे रखा है, ये 1 रेशो पॉइंट को ये कितना बोल रहा है, 10। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 10। तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, और ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10। और ये जो 2 रेशो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इन दोनों का मिलाकर के सम कितना हो जाएगा, 20। इसलिए अब मैं इन सब को मिटा देता हूँ यहाँ से। एक सेकंड, जो नहीं मिटाना था वो भी मिट गया, है ना। ये मिट जाएगा, और इस जगह पर कितना आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसके वाला क्लू पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, वाइल द नंबर ऑफ। अब यहाँ से कॉमन वाला पार्ट हट गया, वो वाला जो एक सेंटेंस था वो खत्म हो गया एक तरीके से, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो वाइल द नंबर ऑफ हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स, तो हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स, है ना। हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स कौन सा है, तो एक बार इस वाले कलर से बता देता हूँ। हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स है ये वाला। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसके बाद में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनहैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स। अनहैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स, इसके लिए बात कर रहा है। तो इधर देखो ध्यान से, ये बात कर रहा है यहाँ की। तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्स मान लिया, तो इसको भी एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया। तो ये दोनों कितने थे, ये दोनों ब्लू ब्लू वाले कितने थे, ये दोनों थे 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 - x। ठीक है, और बस हो गया।
इसको भी लिख सकते हैं, टोटल मेल का सर्कल अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 - x। बस अब हमें क्या करना है, जो जो भी लिखना था सब कुछ लिख लिया इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम शोपर्स कितने हैं, फर्स्ट टाइम शोपर्स हैं ये इतने, 65। इन सबका मैं सम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम शोपर्स का सर्कल कितना बनेगा, फर्स्ट टाइम शोपर्स का सर्कल इसके अंदर कितना बन रहा है, तो इसके अंदर बन रहा है x+10। इसके अंदर कितना बन रहा है, 20 - x + 10। और इसके अंदर कितना बन रहा है, 10 + x। तो फर्स्ट टाइम शोपर्स का कितना आ रहा है, टोटल 65 आ रहा है। तो यहाँ से देखो वैल्यू निकल जाएगी इसकी, एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो 15 वैल्यू जब इसके अंदर डालेंगे तो फाइनल वेन डायग्राम जो आएगा, बताया तुमको सारी वैल्यू प्लेस करके। तो एक्स की वैल्यू 15 रखने के बाद में फाइनल वेन डायग्राम ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो देखो अब सारी वैल्यू सभी का नन भी निकाल सकते हैं, है ना, नन भी आ जाएगा, आप लोग निकाल लेना, कुछ है नहीं। टोटल सभी का पता ही था, पता था ही सही हमारे पास में, 80, 100, 60, है ना। तो 80, 100 और 60। तो एक क्वेश्चन है भी सही कि सारी चीजों को क्या यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कर लेना। इसके आंसर है, पहले का आंसर है डी, दूसरे का आंसर है कि गलत हो गए ऑप्शंस, इसको वैसे ऑप्शन बी कहेंगे, तो ये है बी। और थर्ड वाले का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इसको कर लेना, आसान सा, आंसर करने में आप लोग को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए सेट के साथ में।